नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, अभिप्राय, वाक्य परिवर्तन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य के भेद करवाए थे। वाक्य जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे जो है वाक्य कहा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना, रूपांतरित यानी बदलाव यानी परिवर्तन, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अब वाक्य परिवर्तन करते समय हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो देखते हैं वो नियम कौन से हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। अगर हमें सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, उसमें रूपांतरित करना है, तो हमें सर्वप्रथम सरल वाक्य को दो स्वतंत्र उपवाक्यों में विभाजित करना होगा, अर्थात पृथक करना होगा और उनके बीच में समूचे बोधक अव्यय का प्रयोग करना होगा। दो स्वतंत्र उपवाक्य अभिप्राय जिनका अपना अपना अर्थ निकलता है। ये दोनों उपवाक्य प्रधान होते हैं, दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों का अपना पूरा पूरा अर्थ निकलता है। कोई भी उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित अथवा निर्भर नहीं होता। जैसे मैंने उदाहरण लिया है, उस वृद्ध से चला नहीं जाता, तो इसके दो स्वतंत्र उपवाक्य मैंने किए, वह वृद्ध है, दूसरा उससे चला नहीं जाता। इनके बीच में मैंने प्रयोग किया समूचे बोधक अव्यय, इसलिए का इस प्रकार जो है सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते समय हमें सर्वप्रथम एक मुख्य उपवाक्य बनाना होगा, अभिप्राय प्रधान उपवाक्य जिसकी एक मुख्य क्रिया होती है, और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य में उसे बदलना होगा। ये वाक्य पर निर्भर करता है कि वाक्य में किस प्रकार के उपवाक्य है और उनके बीच में व्यधिकरण समूचे बोधक का हम प्रयोग कर सकते हैं। व्यधिकरण समूचे बोधक जैसे जो, सो, यही, वही, क्योंकि, यदि इत्यादि, इसको जोड़कर जो है मिश्र वाक्य बनाया जाता है। मैंने एक बहुत लंबे व्यक्ति को देखा। इसमें मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था, तो जो यहाँ पर व्यधिकरण समूचे बोधक है। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाते समय संयुक्त वाक्य भी दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उनके बीच में समूचे बोधक अव्यय या योजक शब्द का प्रयोग किया गया होता है। तो हमें उसे सरल वाक्य में बदलते समय योजक शब्दों को हटाना होता है और उन दोनों वाक्यों को मिलाकर उसमें भले उद्देश्य एक या एक से अधिक हो, लेकिन उनकी एक ही मुख्य क्रिया बनाकर उसे सरल वाक्य में परिवर्तित किया जाता है। जैसे संयुक्त वाक्य का मैंने उदाहरण लिया है, वह पौष्टिक भोजन करता है। एक स्वतंत्र उपवाक्य शक्तिशाली नहीं है, दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य किंतु यहाँ पर योजक शब्द है। अब जब मैंने इसे सरल वाक्य में परिवर्तित किया तो मैंने यहाँ से जो है किंतु योजक शब्द को हटा दिया। जैसे पौष्टिक भोजन करने पर भी वह शक्तिशाली नहीं है। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बदलते समय संयुक्त वाक्य को एक मुख्य क्रिया और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों में बदलकर, यानी संयुक्त वाक्य में जो दो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे उनमें एक प्रधान उपवाक्य बनाया जाएगा। प्रधान उपवाक्य वो होता है जिसकी जो मुख्य क्रिया होती है और उसमें एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्यों में उसे बदला जाएगा और उनके बीच में व्यधिकरण समूचे बोधक का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार जो है संयुक्त वाक्य से आप उसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे उदाहरण, तुम महान हो, स्वतंत्र उपवाक्य, तुम दूसरों की सेवा करते हो, दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य। तो इसे मिश्र वाक्य में बदलते से तुम इसलिए महान हो, तो ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है बच्चों। दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, प्रश्न चिन्ह आ रहा है, क्यों, है ना, क्यों कि तुम क्यों महान हो, क्योंकि तुम दूसरों की सेवा करते हो। तुम दूसरों की सेवा करते हो,
ये आश्रित उपवाक्य है और इसे व्यधिकरण समूचे बोधक, जिसका प्रयोग क्योंकि के रूप में यहाँ पर किया गया है, द्वारा जो है इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा गया है। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य अगर आपको बनाना है तो मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य में मिलाकर उसे सरल वाक्य बना सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे, तो आपको जो है उन सभी उपवाक्यों को आपस में मिलाकर उसके भले एक या एक से अधिक उद्देश्य आएंगे, परंतु उनकी एक ही मुख्य क्रिया होगी। इस प्रकार वहां पर आप सरल वाक्य बना सकते हैं। जैसे उसने अपने हाथ इस तरह ऊपर उठाए जैसे ईश्वर से कुछ मांग रहा हो। अब मैंने यहाँ पर जैसे जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग किया है उसे हटा देना है, तो यहाँ पर सरल वाक्य में से परिवर्तित किया, उसने ईश्वर से कुछ मांगने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बदलते समय मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए आश्रित उपवाक्य को स्वतंत्र वाक्य में बदलना होता है। जो मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य होगा और जो आश्रित उपवाक्य होंगे उनको मिलाकर जो है दो स्वतंत्र उपवाक्य बनाने होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं। उनके बीच में समूचे बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार जो है वो मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मेरा विश्वास है कि आपने अपराध नहीं किया है, तो संयुक्त वाक्य आपने अपराध नहीं किया है। दूसरा उपवाक्य यह मेरा विश्वास है, तो इसके बीच में जो प्रयोग किया गया है और यहाँ पर समूचे बोधक अव्यय है। इस प्रकार मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में हम वाक्य परिवर्तित कर सकते हैं। वाक्य परिवर्तित करते समय कुछ बातें ध्यान में रखें। वाक्य परिवर्तित करते समय हमें वाक्य के अर्थ को ध्यान में रखना चाहिए और ये निश्चित करें कि जब आप वाक्य रूपांतरित कर रहे हैं, वाक्य में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव ना आए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।